हेलो बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रॉयल्टी अकाउंट्स जो है चैप्टर कर रहे हैं। अभी तक हमने रॉयल्टी अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक देखे। आज के वीडियो में हम 3 टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा नजराना अकाउंट, जिसे हम एडवांस रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉपीराइट का, कॉपीराइट रॉयल्टी। आज के वीडियो में ये हम 3 टॉपिक की बात करेंगे। नजराना किसे कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनाना पड़ता है, और लास्ट में देखेंगे कॉपीराइट रॉयल्टी का। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं एडवांस रॉयल्टी या नजराना किसे कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 2 पार्टी होती हैं, एक होता है लेसी और एक होता है लेसर। ठीक है, कई बार लेसर अपने एसेट को यूज करने से पहले कुछ एक लमसम में पेमेंट ले लेता है, यानी एसेट को यूज करने से पहले यानी लीज का टाइम शुरू होने से पहले लेसर के द्वारा एक सर्टेन अमाउंट लमसम में पहले ले लिया जाता है, जिसे हम एडवांस रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। आपने कई बार एक नाम सुना होगा पगड़ी। जैसे जो आप कोई दुकान ओपन करने जाओ कहीं, तो वहाँ पे क्या जो मालिक होता है वो आपसे एक सर्टेन अमाउंट जो है एक फिक्स अमाउंट पहले ले लेता है। हालांकि पगड़ी बाद में वापस कर दी जाती है अगर आप वहाँ से व्यापार करना बंद कर रहे हो, लेकिन एडवांस रॉयल्टी वापस नहीं की जाती। एडवांस रॉयल्टी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं, यानी इसका जो एक सर्टेन पार्ट होगा उसको हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करते जाएंगे हर एक साल। कैसे ट्रांसफ़र होगा अभी बताते। तो ये क्या है, एक लमसम अमाउंट है जो लेसी के द्वारा लेसर को लीज के टाइम स्टार्ट होने से पहले पे कर दी गई है। ठीक है, जिसे हम नजराना या एडवांस रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। सपोज मान लो कि उसने अमाउंट पे कर दिया था 50,000। ठीक है, ये क्या है एडवांस रॉयल्टी। और जो आपका टाइम है वो 10 ईयर है, लीज का टाइम। तो हम इसका राइट ऑफ जो है कैसे करेंगे, कितना अमाउंट करेंगे राइट ऑफ, वो कैसे आएगा। तो राइट ऑफ का अमाउंट निकलेगा जो आपकी एडवांस रॉयल्टी है, कितनी 50,000, डिवाइड कर देंगे अपने लीज का जो हमारा टाइम है कितना है 10 ईयर। तो हर एक साल हम 5,000 रुपये प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक बात याद रखना, एडवांस रॉयल्टी और एक्चुअल रॉयल्टी दोनों में अंतर होता है। एडवांस रॉयल्टी एक बार पे की जाएगी लीज के टाइम स्टार्टिंग होने से पहले, बिगनिंग में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी जो होती है वो आपके आउटपुट या प्रोडक्शन या सेल्स पर कैलकुलेट की जाती है। तो इनकी जो 2 जर्नल एंट्री बढ़ जाती हैं वो क्या होती हैं। पहली जर्नल एंट्री तब की जाएगी जब हम लमसम में अमाउंट पे कर रहे हैं, क्या होगी, नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा, जो हमने लमसम में वन टाइम पे किया है, कितना 50,000। सेकेंड एंट्री हमारी होगी जो हम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी जो अमाउंट राइट ऑफ हो रहा है ईयर के एंड में जाकर के, क्या होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना। यहां पर क्या आएगा, अमाउंट जो हमने ये कैलकुलेट किया है 5,000। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस टू नजराना ये हर एक साल हम करेंगे 10 ईयर तक, लेकिन नजराना टू बैंक एक बार होगी ईयर के स्टार्टिंग में। उम्मीद है ये चीज़ आ गई होगी। एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम देखते हैं कि एडवांस रॉयल्टी का जो पेमेंट कैसे किया जाएगा और जर्नल एंट्री कैसे होंगी। ठीक है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट मतलब क्यों बनाया जाता है और कौन बनाता है। शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट समझने से पहले हम पिछले जो वीडियो में हमने सीखा था कि जो हमारी शॉर्ट वर्किंग होती थी, यानी प्रोडक्शन कम होता था जिसके कारण हमारा नुकसान होता था। ठीक है, तो हम उसको एक टाइम हमें दिया जाता था रिकूपमेंट करने का। अगर मान लो कि स्टार्टिंग के ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो रही है और हमारा फर्स्ट 3 ईयर टाइम पीरियड है, तो ये सारी शॉर्ट वर्किंग हम
थर्ड ईयर में जा करके अनरिकूव्ड में ट्रांसफ़र करते थे, ये कर रहे थे अभी तक। तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट केवल इसलिए ओपन किया जाता है कि जिस ईयर की शॉर्ट वर्किंग है हम उसी ईयर उसको एक शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग की अगर शॉर्ट वर्किंग है तो उसको एक ईयर, जो मान लो कि हमारा टाइम खत्म हो रहा है रिकूपमेंट का, पूरा बर्डन हमारा वहाँ पे ना पड़े। ठीक है, अगर बीच में कोई रिकूपमेंट होगा तो भी हम उसको रिकूप कर लेंगे, नहीं तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम हर एक साल ट्रांसफ़र करते जाएंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या होती है इसकी, उसकी बात करते हैं। हम क्या ओपन कर रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। ठीक है, जैसे ही शॉर्ट वर्किंग होगी जिस भी ईयर, तो पहली एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। यहां पे क्या आएगा, जो शॉर्ट वर्किंग हुई है। ठीक है, क्या अमाउंट आएगा, शॉर्ट वर्किंग जैसे ही अराइज होगी वो अमाउंट आएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, ये शॉर्ट वर्किंग हुई उस ईयर हमने कर दी, ईयर के एंड में। दूसरी एंट्री क्या होगी, सपोज कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हो गई तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को उल्टा कर देंगे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहां पर क्या है, जब शॉर्ट वर्किंग को हम रिकूप्ड करेंगे। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, अमाउंट क्या रहेगा, जो अमाउंट शॉर्ट वर्किंग हुई है वो पहले आएगी और जो अमाउंट हम रिकूप्ड कर रहे हैं दूसरे में वो अमाउंट आएगा। और लास्ट एंट्री हमारी होती है जब अनरिकूप्ड हो रह जाएगी, यानी कोई भी अमाउंट हम रिकूप नहीं कर पाए तो वो ईयर के एंड में अनरिकूप्ड होती थी। तो यहां पर क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा जो अमाउंट अनरिकूप्ड में रहा है, शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड। ठीक है, यानी तीन एंट्री हमें और करनी पड़ती हैं जब हमें शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट ओपन करना होता है। पहली एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, यहाँ पे जो शॉर्ट वर्किंग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो अमाउंट हम रिकूप्ड कर लेंगे। और तीसरी एंट्री हमारी होती है अगर कोई अमाउंट ईयर के एंड में जा करके अनरिकूप्ड रह जा रहा है तो उसको हम शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के नाम से लिखेंगे। अमाउंट क्या आएगा, जो भी अमाउंट शॉर्ट वर्किंग हुई है या जो भी अमाउंट रिकूप्ड हुआ है या जो अमाउंट अनरिकूप्ड में जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम एडवांस रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग रिजर्व दोनों को समझते हैं और देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है जहां पे महेश ने 10 ईयर के लिए गोविंद से 1/1/15 को 5,000 रुपये एज नजराना, नजराना का मतलब हमने अभी बताया क्या है, एडवांस रॉयल्टी। ठीक है, द रेट ऑफ रॉयल्टी 50 पैसे पर टन, आउटपुट और मिनिमम रेंट है क्या, 4,000 रुपये। शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर सकते हो नेक्स्ट 2 ईयर। नेक्स्ट 2 ईयर का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा केस है, फ्लोटिंग का। ठीक है, डाटा हमें इस तरह दिया गया है कि 2015 में 2,000 रुपये की रॉयल्टी बनी, उसने हमें डायरेक्ट रॉयल्टी को कैलकुलेट करके दे दिया है। तो आउटपुट नहीं दिया, कोई बात नहीं, अगर दिया होता तो हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, टेबल कैसे बनेगी, हमने 9 कॉलम बताए थे आपको, ईयर, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप्ड और पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। 2,000 रॉयल्टी पहले बनी, फिर 2,500, 5,000 और 7,000। नेक्स्ट आता है कि मिनिमम रेंट 4,000 रुपये दिया गया है। फर्स्ट ईयर आपकी शॉर्ट वर्किंग हो गई, क्यों, 2,000 की रॉयल्टी बनी, 4,000 मिनिमम रेंट, आपने ज़्यादा पे किया तो 2,000 का नुकसान हो गया। नेक्स्ट ईयर 1,500 का नुकसान हो गया। फिर आपको थर्ड ईयर में जाकर के 1,000 रुपये का सरप्लस हुआ और फिर फोर्थ ईयर में 3,000 का सरप्लस हुआ। क्वेश्चन में दिया है कि जो भी आपकी एक्सेस रॉयल्टी है उसका केवल 50% आप यूटिलाइज कर सकते हो एज अ रिकूपमेंट। ठीक है, यानी जो रिकूप आप करोगे सरप्लस का 50% रिकूप करोगे। ठीक है, 1,000 रुपये हुआ तो 500 और 3,000 हुआ तो 1,500, यानी जो शॉर्ट वर्किंग है उसको नेक्स्ट 2 ईयर 1, 2 यहाँ तक हम रिकूप कर सकते थे। तो 1,000 हमारा सरप्लस हुआ, हमने 500 रिकूप कर लिया, बचा हुआ 2,000 से 500 आपने रिकूप कर लिए, अब अमाउंट कितना बचा, 1,500,
ये अनरिकूव्ड में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1500 की शॉर्ट वर्किंग हुई तो इसका टाइम कहाँ तक रहेगा, 1-2, यानी कि 3000 का 50% हम रिकूव कर रहे हैं। तो 1500 रुपये आपने रिकूव कर लिया, जितनी शॉर्ट वर्किंग थी उतना रिकूव हो गया, इसलिए अनरिकूव्ड में कोई भी अमाउंट नहीं गया। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में हमने आपको बताया था कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो भी हायर होगा उससे शॉर्ट वर्किंग जो आपने रिकूव की है उसको माइनस कर दोगे, बाकी का पेमेंट आप लैंडलॉर्ड को कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे उसने 5000 रुपये नजराना दिया है यानी एडवांस रॉयल्टी। ये कैसे आएगा, इसकी एक एंट्री होगी नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट क्या रहेगा 5000 का। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना, अमाउंट क्या रहेगी, ये अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे, 5000 आपने वन टाइम पेमेंट किया है, कितने सालों के, 10 सालों के लिए, अमाउंट क्या आ जाएगा 500। तो 500 आप हर एक साल प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करते जाओगे, जैसा कि यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है, अमाउंट ऑफ नजराना और लाइफ ऑफ लीज। ठीक है, तो 500 ये हर एक साल आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करते जाओगे। जर्नल एंट्री क्या होंगी, पहली एंट्री हमने आपको बता दी। अच्छा, यहाँ पे केस क्या बन रहा है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के बीच में, मिनिमम रेंट ज़्यादा है यानी कि शॉर्ट वर्किंग हुई होगी। तो पहली एंट्री हमने आपको बताई, नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना आएगा 5000। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी कम है यानी कि शॉर्ट वर्किंग हो गई, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, अमाउंट क्या रहेगा, 2000 आपकी रॉयल्टी बनी, 2000 की ही शॉर्ट वर्किंग हो गई, 4000 आपने लैंडलॉर्ड को पे किए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अब ये अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट क्या आ जाएगा, 4000 रुपये पे किए हैं तो 4000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अच्छा इससे पहले हमने अभी आपको शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट ओपन करना बताया था, यहाँ पर 2000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट अगर ओपन करने को बोलेगा तो उसकी भी एंट्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, अमाउंट क्या आएगा, जो अमाउंट शॉर्ट वर्किंग हुई है, कितनी हुई है 2000 रुपये की। ठीक है, उसके बाद हम ईयर के एंड में रॉयल्टी को ट्रांसफ़र करते थे, और उससे पहले आप क्या करोगे, जो नजराना अकाउंट का जो अमाउंट है वो भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा, क्या जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना, कितना अमाउंट आएगा 500। अब ईयर के एंड में हम प्रॉफिट जो रॉयल्टी है वो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, कितना अमाउंट आएगा 2000 रुपये का, 2000 हमारी रॉयल्टी बनी है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू नजराना टू रॉयल्टी, तो आप इन तीनों जर्नल एंट्री को एक साथ कंबाइंड भी कर सकते हो, क्या हो जाएगी कंबाइंड एंट्री, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व और टू रॉयल्टी। ठीक है, नजराना का अमाउंट क्या है 500, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व कितनी है 2000, और रॉयल्टी का अमाउंट क्या है 2000। ठीक है, तो 4500 हम प्रॉफिट लॉस में अपने ईयर के एंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करें कि यहाँ पे जो अमाउंट रिकूव्ड हो रही है, हम थर्ड ईयर की जर्नल एंट्री को शॉर्ट वर्किंग रिजर्व के अकाउंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, देखो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को रिकूव भी किया गया और अनरिकूव भी हुई है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कितना आ जाएगा 500। ठीक है, एक नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, कितनी आ जाएगी 1500। ये क्या है, ये अनरिकूव्ड का अमाउंट है और ये क्या है, ये रिकूव्ड का अमाउंट है। ठीक है, जो भी अमाउंट जहां आ रहा है शॉर्ट वर्किंग रिकूप का रिकूप में लिखेंगे, अनरिकूप्ड का अनरिकूप्ड में लिखेंगे। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक जर्नल एंट्री हमने करके बता दी है, दूसरी भी उसी तरह जर्नल एंट्री होगी, तीसरी का हमने हिंट दे दिया है, बाकी एंट्री सेम होंगी। ये नजराना अकाउंट जो है ये एडवांस का केवल वन टाइम होगी, बाकी एंट्री आप रिपीट करते जाओगे जिस भी तरह अमाउंट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी में। क्वेश्चन है हमारा कॉपीराइट रॉयल्टी का। कॉपीराइट रॉयल्टी में क्या होता है कि एक फॉर्मूले के आधार पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक्चुअल हमारी जो बुक्स हैं उन पर हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारा कुछ ओपनिंग स्टॉक है वो देखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे हमारी नई कितनी बुक्स प्रिंट हुई हैं। तो प्रिंटेड बुक्स जो भी होंगी ये हमारी निकल के आ जाएंगी, आएगा कितनी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इससे हम माइनस करेंगे, क्या क्या तीन चीज़ें हमें माइनस करनी पड़ती हैं। अगर हमने जो है कुछ स्पेसीमैन दिए हैं, ठीक है, दूसरा हमारी कुछ वेस्टेज बुक होंगी, ख़राब हो गई, प्रिंट नहीं सही हुई, और तीसरा हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो बुक्स हमारी आएंगी वो हमारी एक्चुअल जो बुकें बिकी हैं वो आएंगी, यानी कि ये जो निकल के आया है ये क्या है, बुक्स सोल्ड। इन बुक्स पर हमें रॉयल्टी देनी होगी। कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा वो भी बताते। आपने देखा ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जो प्रिंटेड बुक्स हैं उनसे हम माइनस कर देंगे स्पेसीमेन, वेस्टेज और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि आरपी मित्तल ने एक बुक लिखी है अकाउंटेंसी की। ठीक है, और साहित्य भवन को उन्होंने पब्लिकेशन के लिए दिया है, कब, अप्रैल 2014 को, जिसमें कंडीशन है कि 10% प्रिंटेड सेल प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड, 10% आपको देना है एमआरपी पर, लेकिन किस पर, जितनी भी बुक्स बिकी हैं। ईच ईयर रॉयल्टी पेड ऑथर 15 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, साहित्य भवन जो है अपनी बुक्स क्लोज करते हैं 31 मार्च को, और उन्होंने कुछ जो है डाटा हमें दिया गया है कि 14 और 15 में 3000 बुक उन्होंने प्रिंट की, जिसमें 100 बुक खराब हो गई, 100 बुक स्पेसीमैन के तौर पे दे दी और 300 बुक क्लोजिंग स्टॉक पे रह गई, जिसकी एमआरपी एक बुक की 60 रुपये रखी गई है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि उसकी टेबल किस तरह बनेगी। ठीक है, कि 2014 और 15 की एक टेबल बनाएंगे, एक 15 16 की, 16 17 और 18 तक। ठीक है, जिसमें हमें ओपनिंग स्टॉक कुछ ईयर का दिया गया है, नहीं तो जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर में जाकर के ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 14 15 में नहीं है, हमने नहीं नोट किया। जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो देखी 3000 की हैं, तो टोटल बुक्स हमारी आज की डेट में क्या है 3000, जिसमें हमने स्पेसीमैन, वेस्टेज और क्लोजिंग स्टॉक हमने हटा दिया। कितनी, 500 बुक्स। ये वो बुक्स हैं जो बिकी ही नहीं, जब बिकेंगी नहीं तो उसका जो अमाउंट है वो भी लेसी को नहीं मिलेगा, यानी पब्लिशर को। बुक्स कितनी भी एक्चुअल में बुक कितनी बिची हैं 2500 की। ठीक है, एक बुक की कीमत थी 60 रुपये, तो टोटल सेल कितने रुपए की हुई है 1,50,000 की। कैसे निकल के आई, 2500 बुक बिकी हैं, एक बुक की कीमत थी 60 रुपये, 1,50,000 की टोटल सेल निकल के आई है। रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट की जा रही, जो एक्चुअल सेल हुई है उसका 10%, तो 1.5 लाख रुपए का 10% कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब गए तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक।
तो ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग था, नई बुक कितनी प्रिंट हुई है 5000, तो टोटल बुक्स कितनी हो गई 5300 की। 200 स्पेसीमैन में चली गई, 200 वेस्टेज हो गई और 400 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। यानी 800 बुक्स ऐसी हैं जो बिकी ही नहीं, खराब हो गई या स्पेसीमैन या क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, तो 4500 बुक्स एक्चुअल में सोल्ड हुई हैं। एक बुक की कीमत है 70 रुपये, तो 3,15,000 रुपये की जो है बुक्स बिकी हैं। और इसका जब 10% आप कैलकुलेट कर दोगे तो वो हमारा रॉयल्टी का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर इसी तरह होगा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। 400 ओपनिंग स्टॉक, 6000 की नई बुक बनी, 6400 जो है टोटल आज की मतलब अवेलेबल बुक्स हैं, जिसमें 1000 बुक्स जो है नहीं बिकी हैं, तो 5400 की बुक्स सोल्ड हुई। एक बुक की कीमत थी 80 रुपये, तो 4,32,000 रुपये की बुक सोल्ड हुई, जिस पे 10% आप रॉयल्टी पे करोगे, किसको, लेसर को। नेक्स्ट क्या होगा, इसी तरह प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और जो नई बुक प्रिंट हुई है वो ऐड कर देंगे, तो 7500 बुक्स हो गई, जिसमें से 500 बुक्स जो है सोल्ड नहीं हुई। ठीक है, तो 7000 बुक्स बिकी, एक बुक की कीमत थी 100 रुपये, 7 लाख की जो बुक्स कैलकुलेट हुई हैं उस पर 10% हम रॉयल्टी पे करेंगे, किसको, लेसर को, यानी कि ऑथर। ठीक है, तो कॉपीराइट के केस में मिनिमम रेंट की बात नहीं की जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो भी अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो ये पे कर देंगे, रॉयल्टी ज़्यादा है तो रॉयल्टी पे कर देंगे। अगर सपोज फिर भी मिनिमम रेंट की बात की जा रही है तो उसमें कोई भी ये कंडीशन नहीं होगी कि रिकूपमेंट का टाइम या शॉर्ट वर्किंग का जो अमाउंट ज़्यादा है वो हम पे कर देंगे। और अगर मिनिमम रेंट की बात की जा रही है, टाइम भी दिया गया शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का, हर एक कंडीशन है, तो जिस भी तरह आपने प्रीवियस एंट्री करना सीखा है ठीक उसी तरह यहाँ भी एंट्री की जाएंगी। 3 केस होंगे, या तो रॉयल्टी ज़्यादा होगी मिनिमम रेंट से, या मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा रॉयल्टी से, या तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CSJM यूनिवर्सिटी या उससे जुड़े हुए जो एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उनका जब एग्ज़ाम हुआ था तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या रहे उनकी बात करेंगे, और कुछ MCQ कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।